हमने आधा किलो बैंगन को बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है और एक बाउल में पानी में 1 चम्मच नमक घोलकर उसके अंदर इनको डिप कर देंगे 15 मिनट के लिए। अब एक फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल ब्रश करेंगे। बस इसकी सरफेस को अच्छा सा चिकना करना है। इसके बाद हम इसके ऊपर बैंगन के स्लाइसेस तरतीब से रख देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छा सा सेक लेंगे। एक साइड अच्छी तरह सिक जाएगी तो फिर हम इनको पलटकर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए तवे का इस्तेमाल भी कर सकती है जिसके ऊपर पराठे बनाते हैं। एक साइड को सिकने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे। इस पे ब्राउन सा कलर आ जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर दें। इसी तरह दूसरी साइड पे भी ब्राउन सा कलर आ जाएगा। अब एक पैन में तकरीबन आधा कप ऑयल लेंगे और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके फ्राई करेंगे। फ्राई करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि कलर इसका डार्क नहीं हो बल्कि प्याज नरम हो जाए और हल्का सा गुलाबी रंग आ जाए। आंच को हम लो मीडियम ही रखेंगे ताकि प्याज ज़्यादा डार्क ना हो। देखें कि प्याज का कलर अब हल्का सा चेंज हो गया है तो इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए डालेंगे। हल्का सा चम्मच चलाकर मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे आधी चमची। इसके बाद जाएगी इसमें थोड़ी सी हल्दी, पिसी लाल मिर्च ज़रा सी और आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च। आधी चमची जाएगा पिसा हुआ धनिया। ढक्कन ढककर इंतहाई लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए रख देंगे। आधा किलो बैंगन के लिए 1 पाव दही को हम अच्छा सा फेंट लेंगे कि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, चौथाई चमची तकरीबन। फिर इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर तड़का ऐड करेंगे। चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 साबुत मिर्चों को हाथ की मदद से तोड़ लेंगे और इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। बस एक पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम तड़के की चीज़ें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ज़ीरे में से हल्की सी खुशबू उठने लगे और इसके बाद इस तड़के को हम दही में अच्छा सा मिक्स कर देंगे। इस तरह हमारी दही फ्लेवरफुल हो जाएगी। यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी तकरीबन तैयार हो गई है। ढक्कन हटाकर चेक करेंगे, इसको अच्छा सा चम्मच चलाएंगे और बस हमने ये चेक करना है कि इसमें से ऑयल अलग हो जाए। टमाटर और प्याज नरम हो चुके हैं तो इनको साथ ही चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे ताकि एक अच्छा सा मिक्स हुआ हुआ मसाला तैयार हो जाए। बस इसमें से ऑयल अलग हो जाए तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारा मसाला तैयार है। अब हम असेंबलिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश ली है। इसके अंदर सबसे पहले मैं नीचे ग्रेवी की लेयर दूंगी तो ग्रेवी में से एक हिस्सा मैं इसके अंदर डालूंगी और फिर इसको अच्छी तरह फैला दूंगी। ग्रेवी को अच्छी तरह फैलाने के बाद इसके ऊपर जो हमने बैंगन के स्लाइस फ्राई किए थे उसकी लेयर देंगे। बैंगन के स्लाइस अरेंज करने के बाद हम इसके ऊपर दही की लेयर देंगे। बस इसी तरह हम 2 दफ़ा मज़ीद सेम लेयर्स दे देंगे। इसके ऊपर दोबारा से ग्रेवी स्प्रेड करेंगे। ग्रेवी के ऊपर फिर बैंगन के स्लाइसेस की एक लेयर देंगे और इसके बाद फिर दही डालेंगे और तीसरी दफ़ा भी इसी तरह सारी लेयरिंग कर लेंगे। आखिरी लेयर में दही इस तरह डालें कि साथ ही इसके ऊपर तड़का नुमाया हो जाए। तो बस ये डिश हमारी सर्विंग के लिए तैयार है। चाहे तो नान से सर्व करें या चावलों के साथ। आप यकीन करें कि एक दफ़ा जो भी ये डिश खाएगा तो बार बार लाजमी लेगा और यकीनन आपको बहुत दाद मिलेगी कि बैंगन की डिश इतनी ज़बरदस्त बन सकती है। एक दफ़ा इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।